बुद्धि द्वारा हाथी की मौत। प्यारे श्रोता बंधु, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के इस एपिसोड में जानेंगे कि पक्षी व मेढक द्वारा बुद्धि का प्रयोग करके एक विशाल अहंकारी हाथी की मौत कैसे हुई। तो आइए सीधे कहानी को शुरू करते हैं। यह एक समय की बात है कि हिमालय पर्वत के घने जंगल में एक बहुत ही बलवान हाथी रहता था। हाथी बलवान होने के कारण पूरे जंगल में भारी उत्पात मचा रखा था। वह अपनी ताकत के नशे में चूर होने के कारण वहां के सभी पशु पक्षियों को कुछ नहीं समझता था। हिमालय के जंगल में ही एक पेड़ पर एक चिड़िया अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत करता था। चिड़िया अंडों पर बैठी नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों के निकलने के सुनहरे सपने देखती रहती। एक दिन वही क्रूर हाथी गरजता, चिंघाड़ता, पेड़ों को तोड़ता मरोड़ता उसी ओर आया जिधर चिड़िया ने घोंसला बनाया था। देखते ही देखते हाथी ने चिड़िया के घोंसले वाला पेड़ भी तोड़ डाला, जिससे घोंसला नीचे आ गिरा। सभी अंडे टूट गए और ऊपर से हाथी का पैर उस पर पड़ा। चिड़िया दुखी होकर दोनों पति पत्नी जोर जोर से रोने चिल्लाने लगे। चिड़िया चीखने चिल्लाने के सिवा हाथी को और कुछ न कर सकते। हाथी के जाने के बाद चिड़िया छाती पीट पीट कर और ज्यादा रोने लगी। तभी चिड़िया की रोने की आवाज सुनकर वहां पर कोई प्रकार के पक्षी जैसे कबूतर, तोता, मैना, कोयल, मोर आदि उनके अनेकों दोस्त पक्षी आ गए। उनके साथ साथ एक कठफोड़वा पक्षी भी आई थी। वह चिड़िया की अच्छी मित्र थी। कठफोड़वा ने उनके रोने का कारण पूछा तो चिड़िया ने अपनी बीती हुई सारी कहानी कह सुनाई। कठफोड़वा बोले, इस प्रकार गम में डूबे रहने से कुछ नहीं होगा। उस हाथी को सबक सिखाने के लिए हमें कुछ करना होगा। सभी चिड़िया ने निराशा दिखाई कि हम सब छोटे मोटे जीव उस विशाल बलशाली हाथी से कैसे टक्कर ले सकते हैं। तभी कठफोड़वा ने समझाते हुए कहा, एक और एक मिलकर 11 बनते हैं। अब हम सब मिलकर अपनी अपनी शक्तियां जोड़ेंगे। कैसे? सभी चिड़ियों ने पूछा। तब कठफोड़वा ने बोला, मेरा एक मित्र राजा नामक भंवर है, हमें उससे सलाह लेना चाहिए। चिड़िया और कठफोड़वा भंवरे से मिले और सारी आप बीती कहानी कह सुनाई। तब भंवरा गुनगुनाते स्वर में बोले, यह तो बहुत बुरा हुआ। फिर भंवर ने बोले, मेरा एक मेंढक मित्र है, आओ उससे सहायता के लिए उसके पास चले। अब सभी उस सरोवर के किनारे आ पहुंचे जहां वह मेढक रहता था। भंवरे ने मेढक को सारी समस्या बताई। तब मेंढक टर्राए स्वर में बोला, ये सब तो हाथी ने अच्छा काम नहीं किया। आप सब धैर्य से जरा यही मेरी प्रतीक्षा करें, मैं गहरे पानी में बैठकर सोचता हूं। ऐसा कहकर मेढक जल में कूद गया। लगभग 1 घंटे के बाद मेढक पानी से बाहर आया तो उसकी आंखों में खुशी की चमक आ रही थी। वह बोला, प्यारे दोस्तों, उस हत्यारे हाथी को नष्ट करने की मेरे दिमाग में एक बड़ी अच्छी योजना आई है। उसमें हम सभी का योगदान होगा। मेढक ने जैसे ही अपनी योजना बताई तब सब खुशी से उछल पड़े। योजना सचमुच ही अद्भुत थी। मेढक ने सभी को 2-2 बार बारी बारी से अपना अपना काम के बारे में समझाया। इधर देखते ही देखते 2-4 दिन का समय गुजर चुका था। फिर एक दिन कुछ ही दूर वह क्रूर हाथी तोड़फोड़ मचाकर व पेट भरकर कोंपलों वाली शाखाएं खाकर मस्ती में खड़ा खड़ा झूम रहा था। अब पहला काम भंवरे का था। वह अपने मित्र भंवर के साथ
हाथी के कानों के पास जाकर बहुत ही मधुर स्वर में गाना गुंजाने लगा। मधुर स्वर सुनकर हाथी मस्त होकर आंखें बंद करके झूमने लगा। तभी अचानक कटफोड़वा ने हाथी पर हमला करके अपना काम कर दिखाया। वह आई और अपनी सुई जैसी नुकीली चोट से उसने तेजी से हाथी की दोनों आंखें फोड़ डाली। इस तरह हाथी की दोनों आंखें पूरी तरह फट गई। वह तड़पता हुआ अंधा होकर इधर उधर भागने लगा। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, हाथी का क्रोध भी बढ़ता जा रहा था। आंखों से नजर दृष्टि नहीं आने के कारण ठोकरों और टक्करों से हाथी का सारा शरीर जख्मी होता जा रहा था। जख्म उसे और चिल्लाने पर मजबूर कर रहे थे। एक तो आंखों में जलन और ऊपर से चिल्लाते चिंघाड़ते हाथी का गला सूखता जा रहा था, जिसे हाथी को तेज प्यास लगने लगी। अब उसे एक ही चीज की तलाश थी, सिर्फ पानी की। इधर मेढक ने अपने बहुत सारे दोस्त मित्रों को इकट्ठा किया और उन्हें ले जाकर दूर के एक बहुत बड़े गड्ढे के किनारे बैठकर टर्राने के लिए कहा। सारे मेढक टर्राने लगे। मेढक की टर्राहट सुनकर हाथी के कान खड़े हो गए। हाथी यह जानता था कि मेढक जल या जल स्रोत के निकट ही वास करते हैं। तब हाथी उसी दिशा में चल पड़ा जिधर मेढक की आवाज सुनाई दे रहा था। मेढक की टर्राहट और तेज होती जा रही थी। तब प्यासा हाथी और तेज भागने लगा। जैसे ही हाथी गड्ढे के निकट पहुंचा, मेढकों ने पूरा जोर लगाकर टर्राना शुरू किया। हाथी आगे बढ़ा और विशाल गड्ढे में जा गिर पड़ा। कुछ दिन गुजरने के बाद हाथी महाराज का अपने आप गड्ढा में ही देहांत हो गया। इस प्रकार उस अहंकार में डूबे हाथी का अंत हुआ। सभी पक्षियों ने मेढक को शाबाशी धन्यवाद देते हुए मेढक पर आजीवन ऋणी आभार व्यक्त किया। तब मेढक ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, इसमें आभार व्यक्त करने की कोई बात नहीं है। संकट में मित्र ही मित्र का काम आते हैं। एकता में बल है। बड़े से बड़े कामों को भी आसानी से निपटा जा सकता है। और अंत में वे सभी पक्षी व मेढक अपने अपने निवास स्थान पर चले गए और खुशी खुशी से अपना जीवन यापन करने लगे। प्यारे श्रोता बंधु, आज का एपिसोड इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। धन्यवाद।